समय के आरंभ में, जब सृष्टि अभी नई थी, जब देव और दानव दोनों ही अपनी शक्ति के शिखर पर थे, तभी ब्रह्मांड पर एक भयावह संकट आने वाला था। एक रात जब ब्रह्मा गहरी निद्रा में थे, उनके मन से निकले वेद ज्ञान का आधार थे, असुर हयग्रीव द्वारा चुरा लिए गए। ज्ञान के बिना सृष्टि अंधकार में डूबने लगी। आकाश काला हो गया, समुद्र उफान पर था और प्रलय का समय निकट आ चुका था। धरती पर एक धर्मात्मा राजा था, सत्यव्रत। वो तपस्या करता था, सत्य का पालन करता था और प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन जब वो नदी में अर्घ्य दे रहा था, उसकी हथेली में एक छोटी सी मछली आई। राजन, मुझे बचाओ, मछली ने विनती। राजा चौंक गया। एक मछली बोल रही है, उसकी दया जाग उठी। फिर भी उसने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। पर वो कोई साधारण मछली नहीं थी। कुछ ही समय में वो बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में डाला, फिर तालाब में, फिर नदी में, लेकिन मछली लगातार बढ़ती गई। अंततः राजा उसे समुद्र में छोड़ने गया। तभी मछली ने अपना विशाल रूप धारण किया। स्वर्णिम चमक, विशाल सींग, दिव्य आभा। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। राजन सत्यव्रत, भगवान विष्णु बोले, 7 दिन बाद प्रलय आएगा। तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सभी जीवों के बीज, ऋषियों को और वेदों को सुरक्षित रखो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 7वां दिन आकाश फट पड़ा, बिजलियां गरजने लगीं, समुद्र ने धरती को निगलना शुरू कर दिया। राजा सत्यव्रत, सप्त ऋषि और सभी जीवन के बीज उस विशाल नौका में सवार हुए। तभी समुद्र से एक दिव्य प्रकाश निकला, मत्स्य अवतार प्रकट हुए। राजा ने नौका को शेषनाग की सहायता से मत्स्य के सींग से बांध दिया। प्रलय का समुद्र अनंत था, लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची थीं, पर मत्स्य अवतार आगे बढ़ते रहे। अचानक अंधकार से एक भयंकर गर्जना आई। हयग्रीव प्रकट हुआ। वेद अब मेरे हैं, उसने गर्जना की। समुद्र के बीचों बीच, बिजली और तूफान के बीच, भगवान विष्णु और हयग्रीव के बीच महायुद्ध हुआ। मत्स्य अवतार ने अपने दिव्य बल से असुर को परास्त किया। वेदों को पुनः प्राप्त किया गया। ज्ञान की ज्योति फिर से जगमगा उठी। धीरे धीरे प्रलय समाप्त हुआ, जल उतरने लगा, धरती फिर से प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत ने नई सृष्टि की शुरुआत की। वही आगे चलकर मनु बने, मानव जाति के प्रथम पुरुष। आकाश में गूंजती दिव्य आवाज, जब भी संसार संकट में होगा, मैं अवतार लेकर उसकी रक्षा करूंगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास है। ये सिर्फ एक प्रलय नहीं, ये पुनर्जन्म है। मत्स्य अवतार, जहां अंत से होती है एक नई शुरुआत।